विश्वास जी जो आरजेडी के डिवोटी वर्कर हैं और जो अभी बीजेपी से यहाँ से विधायक है, उनको हराने के लिए निश्चित तौर पे जो क्वालिटी चाहिए शायद इनमें दिखती है, लेकिन अब पार्टी को यह तय करना होगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है जितनी आसानी से हर पार्टी सोचती है, शायद इतना आसान नहीं है। और अगर आसान होगा तो उसके लिए सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा कैंडिडेट। और कैंडिडेट वैसा होगा जो व्यक्तिगत व्यावहारिक होगा, राजनीति पकड़ होगी और चुनाव लड़ने का सूझबूझ होगा, तो निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। और जो आरजेडी का एक सपना है कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, तो निश्चित तौर पर पार्टी को यह तय करना होगा कि अगर अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करती है तो भी आसानी से जीता जा सकता है, वरना जो चुनाव हारते लोग आ रहे हैं उनको भी पार्टी कई बार सिंबल दे देती है। तो शायद जो स्थिति 2020 में ही बनते बनते रह गए, शायद 25 में होगी। और आने वाला जो चुनाव होगा शायद तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा। सीधा सवाल यह है कि सिक्टा में अगर इनके जैसे लोगों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जनता की जो एक डिमांड है कि पढ़े लिखे और स्वच्छ छवि के लोग, तो उसको फुलफिल करते हैं और समझ भी राजनीति की पूरी रखते हैं। इन्होंने पंचायत का जो सबसे छोटा पद और काफी टफ पद होता है उनका चुनाव जीत के दिखाया है और दूसरे लोगों को भी मुखिया बनाने का काम किया। तो सीधा संदेश हम लोगों का ये है कि पार्टी निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को आजमाए, मौका दे। और युवा है, मेहनत कर सकते हैं। अगर पार्टी विधायक बनाती है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है और जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे लोगों को आप चुनाव जिताते हैं जो 5 टर्म के विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर ये आएंगे चुनाव में तो इनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, जल जमाव हो, रोजगार हो, और निश्चित तौर पे जो भी छोटी छोटी समस्या है उसका समाधान ये संभव करवा सकते हैं। सभा क्षेत्र हमारे साथ राकेश विश्वास जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के डिवोटी वर्कर हैं और पूर्व के मुखिया हैं कुर्साकांटा प्रखंड के पंचायत के। अभी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, उसकी तैयारियां सब पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। और यहाँ से जो आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी थे उनको कई बार मौका मिला, दूसरी पार्टियों से भी मौका मिला, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो निश्चित तौर पे इस बार आरजेडी की जो सोच है वो ऐसे प्रत्याशी का है जिसका व्यक्तिगत भी वोट हो, बोल व्यवहार हो, सामाजिक समीकरण फिट बैठता हो। और जो अररिया के सांसद हैं वो अति पिछड़ा से आते हैं, तो पार्टी की भी ये सोच है अगर पिछड़ा समुदाय से कोई लोग आते हैं, निश्चित तौर पे डैशिंग पर्सन हो, काम करने वाले हो, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और राकेश विश्वास जी भी पूर्व जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, इन्हीं के समाज से आते हैं और पार्टी के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं और मेहनत करते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो चुनाव होना उन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज भी इस विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जल जमाव पेयजल की समस्या हो, या फिर इंक्रोचमेंट जाम, या फिर अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। ओवरऑल विधानसभा जो आपका 3 प्रखंड का मिला के एक विधानसभा है, इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या अभी जो बरसात का दिन है जी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव का है। जी आप यहाँ से लेके पलासी ब्लॉक तक में अगर आप मुआयना करेंगे, जी हमने कल भी भ्रमण किया था, तीनों ब्लॉक का लगभग कल हम भ्रमण किए। जी जल जमाव का समस्या काफी लोगों को जो है परेशानी में डाल रखा है। थोड़ी सी वर्षा होने पर कुआड़ी बाजार में जल जमाव, और कुर्साकांटा बाजार में जल जमाव, बरधा बाजार में जल जमाव, फिर पलासी बाजार में जल जमाव, कलियागंज बाजार में जल जमाव। ऐसा कोई छोटा मोटा चौक या गांव शहर नहीं है जहां जल जमाव की स्थिति काफी परेशान करने में जो लगी। आपके विधायक हैं अभी, वो कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या उनके विकल्प में कोई ऐसे लोग नहीं है जो उनको हरा सके? देखिए, असल में कुर्साकांटा जो उनका घर है, और पहले जो कुर्साकांटा में ये चुनाव हारे थे, तभी ये जो है विधानसभा का चुनाव हारे। कुर्साकांटा में प्रदीप सिंह जी को बीजेपी का टिकट हुआ था, जो अभी सांसद हैं, जी तो उस समय भी विजय मंडल हारे। फिर आदरणीय आनंदी प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उस समय विजय मंडल चुनाव हारे। तो लोगों को विकल्प, यहाँ का वोट बैंक इसका तभी घटता है जब कुर्साकांटा में कोई उम्मीदवार, स्थानीय प्रत्याशी। हाँ, और जब कुर्साकांटा में एक मजबूत उम्मीदवार जब होगा तो निश्चित रूप से इनको वोट बैंक घटेगा और ये चुनाव हारे। जो एक 5 बार के विधायक होते हैं या 2 बार के ही होते हैं, उनके विधानसभा को दूर से ही देखने में एक चमक होती है, एक झलक होती है, लेकिन कई बार के विधायक का विधानसभा क्षेत्र आज भी जो मूलभूत समस्या उसका समाधान नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये जो है इस धकड़ा से गाय बहने वाला नहीं है। लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है
कि जब कहा जाता है कि हरवाह जी हल चलाते चलाते जी जमीन को ही अपना जी सब कुछ समझते हों, जी और यदि हलवा जमीन कब्जा कर ले जी तो निश्चित रूप से जो है जी जो हलवा बनाता है उसको बदल देना आवश्यक हो जी जाता है। जी इसीलिए जो है जी ये एकदम क्लियर है, इस बार लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि लगातार कई बार जो ये विधानसभा चले गए हैं, जी तो ऐसी स्थिति में लोगों के मनोवृत्ति में जो बदलाव आया है जी कि इनको लग रहा है कि हमको टिकट हो जाती है, लोग लाचार होकर विवश होकर हमको वोट दे देते हैं, हम्म। तो इसलिए हम बन जाते हैं। बदलाव सबके मस्तिष्क में है। लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ, यही विकल्प वाला चेहरा चाहिए और ऐसा बदलाव होगा, फिर देखेंगे कि क्या हुआ है। विकल्प के तौर पे लोग ऐसे चेहरे को चाहती है जो लोकल भी हो, व्यक्तिगत व्यावहारिक भी हो और सामाजिक लोग भी। एकदम बिल्कुल यही चाह रहा है लेकिन शायद नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से समस्या है। हाँ, अभी जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा इस साल का, कभी वो आपकी पार्टी में आए और कभी बीजेपी की तरफ आए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको जो मौका मिला 17 महीनों का, उसमें जो काम हुआ वो आप लोगों को गिनाते हैं। तो 5 सालों को जो कार्यकाल होगा तो निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। निश्चित बढ़ेगी। क्या मानते हैं, जो 5 सालों का अगर जनता मौका देती है आपकी पार्टी को, तो किस तरह का कार्यकाल गुजारेगी? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी का जो है मनोमस्तिष्क का स्थिति सही नहीं है, जी और वो देख रहे हैं आप, बोलना कुछ है तो बोल देते हैं कुछ, और करना कुछ रहता है तो करने लगते हैं कुछ। जी और उन इससे एकदम बिल्कुल कहीं भी कार्यक्रम में आप उनका जब देखेंगे एक्टिविटी, जी तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं रहे। जी बदलाव चाहिए, नया चेहरा चाहिए जो बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके, जी जो बिहार में पलायन रोक सके, जो बिहार के माता बहन के लिए भी चिंता कर सके, जो हमारी पार्टी अब सोच रही है। जी बेरोजगारी दूर हो सके, जी युवाओं को रोजगार मिले और बिहार के लोगों को रोजगार मिले, इसकी चिंता आदरणीय भाई तेजस्वी भाई साहब एक विकल्प के रूप में यहाँ के लोगों के लिए दिमाग में आ रहे हैं। विगत कुछ सालों में जन स्वराज की जो स्थिति हुई है, क्या लगता है कि जन स्वराज से आरजेडी को नुकसान होगा? नहीं, जन स्वराज से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं होगा। जन स्वराज जो बी टीम कहला रही है, जी वो जिस तरह से बीजेपी उनको एक ये जनता समझने लगी है जी जी कि वो जो है तेजस्वी भैया का वोट काटने के लिए महागठबंधन का वोट काटने का एक विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। जी इसलिए जन स्वराज का कोई प्रभाव क्षेत्र में अब नहीं नहीं पड़ने पड़ने वाला वाला है, एकदम बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाला। आप भी शिक्षा के एक दावेदार हैं और प्रबल दावेदार हैं। पूर्व में भी बहुत मेहनत की, लेकिन किंतु परंतु में चूक गया, शायद भाग में नहीं था, और इस बार भी आपकी दावेदारी प्रबल है। तो पार्टी अगर आप पे दाव लगाती है तो पार्टी को आप क्या आश्वासन देंगे? देखिए, ये तय है, यदि पार्टी हम पर भरोसा करती है और सिकटी विधानसभा 51 नंबर का सीट है जी अररिया जिला का, जी यहाँ से हमको अगर भरोसा करके टिकट देती है, ये तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ जी कि विजय मंडल की बुरी हार होगी जी और हमारी जीत होगी। जी अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे जी तो कभी भी जीवन में मामूली चुनाव वार्ड सदस्य का भी नहीं लड़ेंगे। ये हम एकदम ये बिल्कुल पार्टी को आश्वासन देते हैं। एकदम बिल्कुल आश्वासन हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है जी। और जनता मालिक आपको मौका देती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? भ्रष्टाचार को पहले हम दूर करेंगे। ये जो लोग परेशान है दाखिल जी। खारिज के नाम पर, जी जमीन वाला जितना छोटा मोटा जो भी जमीन है परेशान है अंचल दौड़ते दौड़ते, जी और उस परेशानी को यहाँ पर दूर करना आवश्यक है। इसके बाद फिर उद्योग धंधे के लिए हम प्रयास करेंगे, बेरोजगारी दूर हो, यहाँ के युवाओं को जो रोजगार है कैसे मिले? पलायन रुके यहाँ के लोगों का, इस पर हम दूसरा ध्यान देंगे। और फिर जल जमाव पर भी ध्यान देंगे। जी। और यहाँ बाढ़ पीड़ित एरिया है, यह क्षेत्र जो है थोड़ा सा पानी बरसता है, नदी उफान में आती है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सोचेंगे कि लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़े। इस विषय का चिंता यहाँ बहुत ही आवश्यक है, तो ये आपकी प्राथमिकता है? एकदम प्राथमिकता है। चलिए राकेश विश्वास जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।